नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद है, जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया है। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल स्टेडियम्स आ सकती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी आगे है। अगर इसके टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 7 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों सालों पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में कट कर बगैर करंट की ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और उनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ है जिन्होंने इन पिरामिड को एक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एक्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट किए गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सकेगी। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, इनकी मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर ऐसी पिरामिड को बनना था, उनका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेज़र लेवलर था और ना ही कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के साइड की चारों साइड पर खड़ा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको चीनी और हथौड़ों की मदद से कट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनिशिएट इंजीनियरिंग ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया है, जिसके दोनों साइड पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी पत्थर से बंधा हुआ है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया तो इसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि ज़मीन बिल्कुल लेवल है। चैलेंज नंबर 3। इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन साइट की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटी भी और इनके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 kg के बराबर था, जो तकरीबन 30 पैसेंजर्स बस के वजन के बराबर बनता है, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही इस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज का अच्छा खासा मेहनत लगता है। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर्स और किस्टम की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी किस्टों में पत्थर ला कर पिरामिड साइट पर पहुँचाए गए। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम्स पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात इनको हर वक्त सता रही थी कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 kg के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर लेकर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6।
बात सिर्फ लाखों मजदूर चैनी हथौड़े से लाइमस्टोन कटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटे छोटे सुरंगें भी बनाई गई थी। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त पे काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की स्लेब में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।